गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज हम इस सेशन से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत किसकी? शुरुआत अंग्रेजी विषय के ऐसे विद्यार्थी जो किसी ना किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रिट एग्जाम हो। ऐसे सभी बच्चों के लिए ऐसे कॉमन चैप्टर को हम पहले डिस्कस करेंगे जो सभी के लिए कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं, जिनको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा चिंता महसूस करते हैं। ठीक है, इस तरह के चैप्टर की बात अगर की जाए तो इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स है जो कॉम्प्लिकेशंस के लेवल पर काम करते हैं, जैसे फोनेटिक हो या फिर लिटरेरी टर्म्स हो या फिर आपके जो एजेस है, या फिर मैं कहूँ आपके राइटर वाला सेक्शन है, या फिर मैं कहूँ ग्रामेटिकल के भी ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशंस है। और ऐसे लिटरेरी के भी कुछ पोर्शंस है और ऐसे टीचिंग मेथड में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको लेकर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। आपको लगता है कि ये अगर बहुत इजी बन जाता तो कितना अच्छा होता। और यहाँ कॉम्प्लिकेशन का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में आने के बाद भी आप बहुत बार ये फील करते हैं कि शायद इसमें कुछ अधूरा है, अगर इसको और इजी बना दिया जाता तो बेहतर होता। ठीक है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो देखने के बाद, क्लासेस देखने के बाद गिव अप कर देते हैं और उनको लगता है कि ये चैप्टर तो मुझसे कभी नहीं होगा, ये चैप्टर मेरे लिए बना ही नहीं है। जैसा कि मैंने रिट के बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स वाले सेक्शन को बिल्कुल साइड में रख के चलते हैं कि ये 5 नंबर पहले ही कम कर दिए जाए। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो फोनेटिक के चैप्टर को बिल्कुल साइड में रख के चलते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनमें अलग अलग तरह के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें जितने भी बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि सर आप क्लासेस स्टार्ट करिए, ऑलरेडी मेरी जो लाइव बैचेस है वो ऑलरेडी चल रहे हैं और यूट्यूब पे ही हमारा क्लास 1 होगा। और अंग्रेजी टीचर या फिर मैं कहूँ इंग्लिश अध्यापक, ठीक है, या फिर अंग्रेजी अध्यापक के लिए क्लास 1 है। तो जो बच्चे टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ आरपीएससी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एनवीएस के लिए हो या फिर वो केवीएस के लिए हो, ठीक है, या डीएसएसबी के लिए हो या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां टीचर वर्ड को आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी एग्जामिनेशंस के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपकी पसंद के जो टॉपिक्स हैं उन पे हम काम करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो बिल्कुल आप कमेंट में ये लिख कर बताएं ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाए और आपके अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम काम कर पाए। तो चलिए इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए अब आपको देखना है ये फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कॉम्प्लिकेशन फील करते हैं, इग्नोर करके चल रहे होते हैं कि ये चैप्टर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और इसको तो हम करने वाले नहीं है। और मेरा फर्स्ट जो चैप्टर है जो कि बच्चों ने चॉइस किया है, ठीक है, आप कोई सा भी चैप्टर पहले बाद में ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की चॉइस है कि सर सबसे पहले हमें फोनेटिक पढ़ाया जाए, जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपने पहले, इससे पहले कभी भी फोनेटिक नहीं पढ़ रखा है या पढ़ रखा है, दोनों ही केसेस में आज की क्लास के बाद आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होने वाला है, क्योंकि मेरी हर क्लास बिल्कुल नर्सरी बच्चे की तरह होगी। मेरी हर क्लास में आप देखेंगे कि एक जो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है वो भी अपने आप को बहुत अच्छा फील करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जो क्लास है वो किसका होगा? आज का जो क्लास है वो डेडिकेट होगा आपके फोनेटिक चैप्टर को। ठीक है, आज का जो क्लास है वो आपके डेडिकेट होगा फोनेटिक चैप्टर को। अब ये फोनेटिक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, एसोसिएशन कैसे बना, ये सारी बातें अलग है। जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आप ये नहीं देखते कि स्वर व्यंजन कौन कौन है, आप सबसे पहले जाते ही वहां पर सीखते ए फॉर एप्पल। ठीक है, उस टाइम आपको टीचर ये नहीं बता रहा होता है कि ये स्वर है, ये व्यंजन है। एग्जैक्टली हम उसी बात को हम फॉलो करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में बनाएंगे, पहले उनके एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। और इसी को हम क्या कह देते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं पहले एग्जाम्पल की और बाद में रूल्स की, इसी को आप इंडक्टिव अप्रोच के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करने वाले, इसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं और धीरे धीरे आप देखना कि चीजें कितनी आसान बनती है। ठीक है। तो फोनेटिक में हम आज की जो क्लास है उसमें पहले हम 2 क्लासेस ऐसे होगी जिसमें हम बेसिक देखने वाले हैं, और बेसिक का मतलब मेरा है सिंबल से। और सबसे पहली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहली क्लास में हम जो कॉन्सोनेंट सिंबल है उन पे काम करने वाले हैं, और दूसरी जो क्लास होगी उसमें हम वोवेल जो सिंबल है उन पे काम करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, और मैं फिर कह रहा हूं आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास देखने के बाद इतनी मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके लिए चैप्टर बड़ा आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा सर इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए कि ये बहुत इजी हो जाए। तो हमने क्या किया है, हमने वो किया है जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको पहले से पता है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, क लिखा है, आपको पहले से पता है कि ये क है। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने बोला कंसोनेंट से स्टार्ट करेंगे, व्यंजन से शुरू करने वाले हैं, तो क ख ग ये मैंने बिल्कुल जो आपके ज्ञानी है वहां तक मैंने सारे के सारे फॉर्मेशन आपके सामने रख दिए हैं। तो अभी करना क्या है भाई, ये तो चीज सभी को आती है, और अगर आपको ये नहीं आता तो पहले आपको ये सीख लेना चाहिए। ठीक है। क ख ग घ ड़, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है इसी ऑर्डर में हम काम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जो क लिखा हुआ है, अगर आप सोचिए कि अगर आप इंग्लिश में क के लिए कुछ लिख रहे होते तो क्या लिखते, तो आप कहते कि सर मैं के लिखता। तो भाई जो आप के लिख रहे हो वही आपका फोनेटिक सिंबल है, किसका, क का। ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है। ठीक है। आसान और डिफिकल्ट आप डिसाइड करते हैं कि चीजों को आसान बनाना है, डिफिकल्ट बनाना है, ये आप पर टिका होता है। ठीक है। इसके बाद में ख की बात करें, देखो ख को मैंने क्या कर रखा है, ब्लैंक रख रखा है। इसका मतलब ख के लिए हमारे पास कोई फोनेटिक सिंबल नहीं है ना। सबसे काम की बात यही होती है। यहां पर बच्चे कॉम्प्लिकेशन क्यों फील करते हैं, क्योंकि बेसिक कमजोर है। आप कहां जाकर पीछे हटते हैं, ठीक है, कहां जाकर पीछे हटते हैं, बेसिक में आकर। आपको लगता है कि यहां साउंड तो खैसे कोई साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होना। साउंड प्रोड्यूस नहीं होने का सेंस क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होने का सेंस है कोई सिंबल ही नहीं है। अगर आप गए की बात करते हैं तो गए में 2 तरह के सिंबल बने हुए हैं। एक है जिसमें आप गए बोलते हो, और दूसरा है जिसे आप किंग बोलते हो, उंग उंग। ये जो साउंड आता है जिसे आप अंग का साउंड कह देते हैं, जो एक्चुअल में क्या होता है, अंग उंग, इस तरह का साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ग है, तो आप सोचिए कि आप इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं। अगर आप ग लिख रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि सर मैं ग के लिए तो क्या लिखता हूं, जी लिखता हूं। यहां पर भी वही करना है, ये मैंने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। तो जो आपने जी लिखा है वही क्या है, ग का सिंबल है। आप याद रखिए कि किसका सिंबल बना रहा हूं और किसका नहीं बना रहा हूं। और याद रखने का मतलब क्या है, आप अपनी नोटबुक उठाएंगे, क ख ग पूरे लिखेंगे और मेरे साथ चीजों को अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब मैंने कहा दूसरा एक और है जो ग से ही बना हुआ है, जिसे आप कहते हैं ng। ठीक है। तो ये जो साउंड है इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। ठीक है। इसमें जो ग और गड़ इस तरह के 2 साउंड है, तो इसको ऐसे लिखना है, एन बनाकर इसको थोड़ा सा नीचे जे, यानी एन और जे को अगर आप मिक्स कर दो, यानी कि ये देखिए ये आपने एन बनाया और फिर आप ऐसे जे बनाते हो, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो ये कुछ इस तरह का सिंबल बनेगा। तो ये बन गया आपका ng। ठीक है। ये आपका तैयार क्या हो गया, ng तैयार हो गया। फिर आगे घ के लिए कोई सिंबल, हमने कहा ना जी सर घ के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो इसका तो सिंबल ही नहीं बनना। इसके बाद में सर ड के लिए कोई सिंबल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप बेसिक सीखेंगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कौन से वॉइस्ड है, कौन से वॉइसलेस है, कौन से मोनोफ्थोंग्स है, डिप्थोंग्स है। ठीक है। इनके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और गलती आप यही कर रहे होते हैं। तो इस बेसिक को ध्यान से सीख लीजिए। तो हमने कहा अब चय की बात करते हैं। अब आप कहते हैं कि सर मैं जब चय की बात करता हूं ना तो वहां पर CH लिखता हूं मैं इंग्लिश में, तो यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, चय के लिए सिंबल बनाना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसे टी बनाएंगे और टी के बाद इसमें से लंबा सा आप एस बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा। ठीक है। पहले टी बनाया और फिर ऐसे लंबा सा क्या बना दिया हमने,
एस टाइप से बना दिया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपके सामने रखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये तो आपका टी, और ये फिर इस तरह से आप इसका क्या बनाएंगे, च का जो सिंबल है वो तैयार करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आता है हमारे पास 6। भाई 6 का तो कोई सिंबल है ही नहीं। जिन जिन कॉलम को मैंने बोल्ड कर रखा है इट मीन सिंबल उन्हीं के तैयार होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहां पर जय, और यहां पर देखिए ये इस जय के नीचे मैंने क्या लगा दिया है, पॉइंट, बिंदु लगा दिया है। इसका मतलब आप इसे कहते हैं नुक्ता वाला जय। तो इसे आप क्या साउंड करेंगे, क्या ये जय है? नहीं सर, यह है ज, ज। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ रहा है वो क्या है, वो तो है जय, और ये क्या है, ये है ज, और ये क्या है, ज, ज, ज। ये यहां पर जो साउंड है वो श और ज का मिक्स्ड साउंड है, ज। ठीक है, ज जो है वो यहां पर कौन सा है, ये नुक्ता वाला, और श जो है वो श साउंड आप करते हैं श, 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 जैसे आप बोलते हैं प्लीज ज, शय। मैं यहां पर सहज आपको बोलकर कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाएंगे शय और जय का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी जब आप इसमें बोलेंगे तो यहां से क्या होगा, एक एयर पास होगा और साउंड जो है वो सिर्फ जय का ही प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल शय का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। उसके पीछे एक रीजन ये भी है जो आप पहले से जानते हैं कि जब आप हिंदी में बात कर रहे होते हैं किसी भी व्यंजन की, अगर आप उसे आधा कर देते हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। जैसे कि क है, और अगर आप इस क की बात करते हैं, मान लीजिए मैं ये लिखता हूं, ये मैंने क लिखा, तो आप इसको साउंड कर सकते हैं। बट एक बार ये सोचिए कि अगर इसके नीचे एक बार के लिए हलंत लगा दिया जाए तो क्या अब इसको साउंड किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा सर अब इसको साउंड ही नहीं कर सकते। अगर साउंड करना है तो इसके लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ए जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा क बनेगा, और तब जाके इसका क्या होगा, साउंड होगा। बिना इसके सर इसका साउंड पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली जब मैं श और जय की बात कर रहा हूं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि श का एक्चुअल साउंड, ऐसे नहीं कि आप कहीं पर जब इसके साउंड की बात करेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे श जय, ऐसा नहीं होने वाला है ना। आप जब इसको साउंड करेंगे तो उसमें हल्का सा आपको महसूस होगा कि श आ रहा है, और श वाले में मैंने कहा कि एयर जो है वो फ्लो होगी, श जो आप एक हिसिंग साउंड लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला अभी, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब ये जो साउंड होती है इस तरह की, इसे आप हिसिंग साउंड कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप इस तरह के साउंड के साथ जय को जोड़ देते हैं, इट्स प्लीजर। देखिए मैंने श और जय के साउंड को बड़े सॉफ्टली तरीके से बोला है प्लीजर, तो उसमें श और जय दोनों मिक्स्ड है, तो ज, ये ज का साउंड यहां पर आप ड्रॉप कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बारीक जो बिंदु है उन पे छोटे छोटे बिंदु को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब आपने कहा सर हमें ये बात तो समझ में आ गई, 3 तरह के ज है। ठीक है, एक ये है जो जिसे आप जय कहते हो, जिसे आप क्या कह देते हो, जय कह देते हो। अब दूसरा वाला क्या है, ये है ज, ये क्या है, ज। तो ये तो जय है और ये क्या है, ज है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया श और जय का मिक्स्ड जो साउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आता है ज, ज, ज। तो अब ये 3 है, हमने कहा इन तीनों को सेपरेटली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 3 तरह के वर्ड यहां पर आ रहे हैं, हम तीनों को क्या करेंगे, सेपरेटली कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब झ और ये, तो आपने कहा सर ना तो झ से कुछ साउंड सिंबल बनता है और ना ही ये से कोई सिंबल बनता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर इनसे कोई सिंबल तैयार नहीं होता। अब मैंने बात की, मैंने कहा चलो भाई अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो हमने तीनों को लिख लिया यहां पर। एक तो मैंने बनाया सिर्फ ज, और एक मैंने बनाया ज, और एक क्या बना दिया, एक बना दे ज, जहां पर श और जय को आप क्या करने वाले हैं, श और जय को आप साथ में रखने वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए जी। तो सबसे पहले ये वाला जो जय है इसकी अगर बात करें तो ये सिंपल जय है, और इसको आप लिखते हैं ऐसे डी, और इसके बाद में ऐसे 3 बना देते हैं आप। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल जय।
और अगर आप इसकी बात करते हैं, ये जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, जिसे आप ज बोलते हैं, जू, ठीक है, तो ये जो जू वाला ज है, अगर आप इसकी बात करें तो इसे आप मेंशन कर देते हैं किससे, जेड से मेंशन कर देते हैं। तो कितना आसान हो गया, जू, ठीक है, ये जू नहीं होता, जू नहीं होता, जू होता है, ठीक है। तो वहीं से आपको समझ में आ गया कि सर इसका जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल यूज हो रहा है, जो कि क्या है, जेड है। इसके बाद में श और जय, हमने कहा भाई हो क्या रहा है, आपने कहा सर आधा श और फिर जय। बड़ा आसान काम है, यहां जय वाले में तो D3 है, यहां पर आप सिर्फ क्या कर दीजिए, यहां पर सिर्फ 3 कर दीजिए, सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया सर, ठीक है। इसमें तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये 3 बनाना है, ये 3 इस तरह से आप इसको बना देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारा जो बिंदु था, अब हमारा बिंदु था, इसको वापस रिकॉल कर लिया जाए एक बार के लिए, और आप खुद से अपनी नोटबुक में ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने कहा सर सबसे पहले तो इसी को बना लेते हैं, ये जय वाला, ये सिंपल जय है सर। सिंपल जय के लिए क्या करना है सर, हम D3 यूज करते हैं सर। अच्छा, इस जय के लिए, इसके लिए तो सर हम Z लिखते हैं। अच्छा, जय, इसके लिए सर, इसके लिए सर हम यूज करते हैं किसका, इस 3 का, ठीक है। तो आई थॉट आपको तीनों जो जय से बनने वाले साउंड है, तीनों के बारे में बेसिक और थोड़ा सा एडवांस, जिसे मैं कहता हूं कि आपको डिफरेंस क्रिएट करना आ गया। अब मैं क वाली लाइन हमारी पूरी हो गई है, च वाली लाइन पूरी हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ट वाली लाइन के पास। ट में हमने कहा भाई ट का तो सिंबल बनेगा, तो आप इंग्लिश में ये सोचिए कि जब ट आप बना रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इंग्लिश में आप किस तरह से ट को, ट का सिंबलाइजेशन करते हैं, ट को कैसे आप बनाते हैं। तो आपने कह दिया सर बड़ा सिंपल सा काम, हम ट के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ट के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो हमने वही काम यहां पर किया, हमने इसके लिए क्या लिख दिया, टी। अब आप यहां पर एक नोटिस करेंगे, इस टी के साथ अगर ये इस तरह का एक लंबा सा आयत अगर जोड़ दिया जाए तब तो वो च हो जाएगा, और अगर आप सिंपली टी अगर आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। फिर ठ की बात करते हैं, क्या ठ के लिए कोई सिंबल है, हमने कहा नहीं सर, ठ के लिए कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है। फिर ड की बात करते हैं। अब आप मुझसे अगर इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं कि भाई साहब कैसा टीचर है, ये भी नहीं बताया कि ये सारी कहानी चल किसकी रही है, आईपीए क्या होता है, ये भी नहीं बताया, डायरेक्टली सिंबल पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया है कि मैं आपको पहले सिंबल क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हर एक चीज बड़ी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आईपीए क्या होता है, क्या उसके ब्रांचेस है, कौन कौन से उसके ब्रांचेस है, किस तरह से बनता है, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको एक बात बोली थी, मेरा काम है चीजों को बहुत इजी बनाना, ठीक है। सभी टीचर अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा काम है कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको इजी बनाना। जो इजी है वो तो पहले से दिक्कत ही नहीं है आपको, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है उनको इजी कैसे बनाया जाए, मैं उस पे काम कर रहा हूं। तो आपने कहा सर ट, ठ और अब ड। ड की अगर आप बात करते हैं तो सर इसके लिए आप डायरेक्टली लिख देते हैं डी, क्योंकि हम इंग्लिश में भी तो यही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी चीजें अभी तक जो चल रही है वो वही है जो इंग्लिश में हम कर रहे हैं। कुछ अलग आया तो हमने उसको थोड़ा सा एम्फेसिस किया है ताकि हमें पता चले कि हाँ सर वो थोड़ा अलग है। अगर ढ की बात करें, यहां हमारे पास कोई सिंबल नहीं है और ना ही ण के लिए कोई सिंबल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास लाइन आती है जिसे हम कहते हैं सर त, जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम कहते हैं त। क्या त के लिए कोई सिंबल होगा हमारे पास, तो हमने कहा त के लिए तो कोई सिंबल नहीं है, तय के लिए कोई सिंबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखो यहां से बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। कौन से डाउट, जब आप बात करेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन की, जब आप बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहां से बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जो आपके ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करते टाइम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चैप्टर आपको पूरी बात बड़ी डिटेल से समझ में आएगी, ठीक है। अब हमने कहा सर ये क्या हो गया, ये हो गया सर आपका थ, ठीक है। इस थ के लिए क्या करना है, मैंने कहा थ के लिए थीटा, थ के लिए थीटा। तो आप ऐसे थीटा का सिंबल यहां पर बना देंगे तो ये क्या बन गया आपका, ये थ बन गया। ये बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है बिल्कुल भी, ठीक है। ये एग्जैक्ट आप इस तरह से बना के और ये थीटा बना देते हैं तो थ से क्या हो गया, थीटा।
और अब द की बात करते हैं, तो द के लिए आपने कहा सर ऐसे हमने उल्टा 6 बना दिया और यहां से छोटा सा कट लगा दिया इसके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द। तो थ से थीटा और द से ये 6 बनाकर थोड़ा सा इसको कट करना ऊपर से, तो ये क्या बन गया आपका, द बन गया। अब बात करते हैं ध की। क्या ध से कोई सिंबल है, हमने कहा ना जी, ध से तो कोई सिंबल है ही नहीं। करना क्या है सर, बड़ा छोटा सा काम करना है। 5 बार आपको क ख ग वाले जो सारे लाइंस है 5 बार अपनी नोटबुक में लिखने हैं, 5 बार उनको सिंबल उसके बनाने हैं, सारी टेंशन खत्म। ठीक है, सिर्फ 5 बार। अब आप आगे चलते हैं, तो आपने कहा सर नए का हमारे पास सिंबल है। अब कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस लगाओ कि नए के लिए क्या हो सकता है। सर अभी एन कहीं पर नहीं लिखा, तो ये लीजिए भाई, ये नए के लिए क्या हो गया आपका, सिंपल एन। और अगर इस एन को थोड़ा सा बढ़ा के अगर जे बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उंग। ठीक है, वो किंग वाला साउंड आ जाएगा, किंग, रिंग, ठीक है, पिंग, इस तरह के जो साउंड आते हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास प। अब हमारे पास क्या आ गया, प आ गया। प के लिए हमें सिंबल यूज करना है। प के लिए क्या सिंबल बनेगा ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, अगर प के लिए सिंबल की बात करें तो हमारे ये छोटा सा सिंबल बन जाएगा जिसे आप पी कहते हैं। तो हम इंग्लिश में भी तो यही करते हैं। अब फ की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, फ की बात करते हैं। क्या फ के लिए कोई सिंबल होगा हमारे पास, क्या फ के लिए, बिल्कुल होगा जी सर। फ के लिए क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये एफ आप यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, एफ यूज कर लेंगे आप। ठीक है, अच्छा, ब के लिए कोई सिंबल, फिर सोचिए आपके माइंड में क्या आ चुका है, बी आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये लीजिए, हमने क्या बना दिया, बी बना दिया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। फिर हम आगे चलते हैं, भय। सर भय कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, ना जी, बिल्कुल भी नहीं, तो इसको तो आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद में एक शब्द अक्षर लिखा हुआ है जिसे हम मैं कह रहे हैं, और मैं के लिए क्या होगा, एम होगा। आपके दिमाग में भी यही आया है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं पहले ही कह रहा हूं, ऐसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी ये चैप्टर बहुत आसान फील करवाऊंगा, ये गारंटी है। अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो सर यहीं पर क्विट कर दीजिए, किसी दूसरे वीडियो पे स्विच कर लीजिए जहां आपको आनंद आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब आता है य। अगर य की बात करें, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस य की बात करूं तो इसके लिए जो आप सिंबल यूज करने वाले हैं वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फील करवाएगा, लेकिन सारा कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगा अगर आपको पीछे की बात याद होगी। देखो मैंने इसके सिंबल क्या बनाया, मैंने इसके लिए सिंबल बनाया है जे। अब आप कहेंगे सर ये तो जय के लिए है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जय के 3 बिहेवियर देखे और तीनों को सिंबल बनाया। D3 जो सिंपल जय के लिए था, फिर Z बनाया जो जय के लिए था, और फिर जय जो शय और जय का साउंड था उसके लिए भी हमने क्या बनाया, सिंबल बनाया, जो कि 3 वाला सिंबल बनाया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ज है वो तो पहले से लॉक है। अब ये जो जे बच गया ये किसके लिए यूज होगा, इस ये के लिए यूज किया जाएगा। फिर रे की बात करते हैं तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, इसके लिए सर आप आर यूज कर रहे होते हैं, जो कि आप में सिंबल मैं आपके लिए आपके सामने स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, बाकी इस तरह का आप आर क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ल का मतलब फिर से आपके माइंड में आया कि सर ये तो क्या होगा, ये तो एल होगा। ठीक है, और उसके बाद वह और वह। अब देखो 2 वह लिखे हुए हैं, अब 2 वह लिखे हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है आप ये समझिए भाई। एक बार तो आप कह देते हैं कि सर वी, और एक बार जो वह है इसके लिए आप क्या कह देते हैं, W कह देते हैं। आपने कहा सर V से भी वह, जो V है उससे भी वह का साउंड प्रोड्यूस होता है, और W से भी वह का साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जब आप वैन बोल रहे होते हैं उसमें भी वह है, जब आप वॉट बोल रहे हैं उसमें भी क्या है, वह है। तो W जो है वो वॉट वाले, जो W से स्टार्ट होने वाले बिहेवियर है, इसके पीछे इसके लिए आगे चर्चा करूंगा मैं डिटेल से कि कब W आएगा, कब वह ये आएगा, इसके लिए पूरी डिस्कशन हम आगे लेंगे। अभी सिर्फ हम सिंबल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ये वह और वह 2 तरह के वह है, जिसमें एक वह आपके V को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वह आपके W को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और अब हमारे पास आता है शय, शय है। सबसे पहले हमारे पास आ गया शय,
जो शय शंकर वाला शय है, ठीक है। अगर इस शय की बात करें तो ये इस तरह से आप मेंशन करते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा सर, ये वो टी वाला सिनेरियो जो चय वाला सिनेरियो था उसमें टय के लिए तो टी आ गया, फिर वो जो बच गया ना वो यहां पर आ गया, जिसे आप शय शंकर वाला शय कहते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई सिंबल की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, हम ऐसे साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आप इस सह की बात करते हैं तो इस सह के लिए आप क्या लिखते हैं, सोचिए एक बार के लिए। इस सह के लिए सड़क वाला जो सह है, इस सह के लिए जैसे सूरज आप बोलते हैं तो उसमें क्या लिख रहे होते हैं, एस लिख रहे होते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गया इस सह के लिए। और अब आता है के लिए आप क्या लिखेंगे, आपने कहा सर बड़ा आसान है के लिए मैं क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। तो यही क्या है, इसका सिंबल है। फिर आगे चलते हैं, शतत्रज्ञ, भाई इसके लिए तो सिंबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने बातों ही बातों में सारी की सारी जो कंसोनेंट के सिंबल है उनको अभी के अभी पढ़ लिया, ठीक है। कितने सिंबल हमने तैयार किए हैं, अगर इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखा जाए तो हमने कितने सिंबल तैयार किए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहां से हमने शुरुआत की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब आप कहेंगे सर ये तो 25 होंगे, इसको आप एक ही काउंट कर रहे होते हैं वह को, और इस वजह से आप यहां पर बोल रहे होते हैं कि 24 जो साउंड है वो प्रोड्यूस होते हैं किससे, कंसोनेंट से। तो हम कहेंगे कि कंसोनेंट के टोटल साउंड कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 24। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने जब इस वह को लिखा है तो लिखने में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसको एक ही साउंड में काउंट किया जाता है। तो हमारे पास अगर मेरा प्रश्न आपसे यह होता कि भाई टोटल जो कंसोनेंट साउंड है वो कितने हुए, तो आपका आंसर क्या होता कि सर जो टोटल कंसोनेंट साउंड है, जो टोटल कंसोनेंट साउंड है वो कितने हुए, तो आपका आंसर होता सर टोटल कंसोनेंट साउंड जो है वो हो गए हमारे पास 24, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस लगाना, मैं कह रहा हूं टोटल 24 कंसोनेंट साउंड हो गए हमारे पास, और मैं आपको हिंट देता हूं और मैं कहता हूं इंग्लिश में टोटल साउंड कितने हैं, 44। कंसोनेंट तो आ चुके हैं 24, बचा क्या सर, अब तो वोवेल बच गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या बच गए, वॉवेल बच गए। अब जो वॉवेल बचे हैं इनकी अगर बात करें तो इनके साउंड कितने होंगे, सर बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, 24 तो जब आ ही चुके हैं तो पीछे कितने बचे, 20। इन 20 की बात हम अलग करने वाले हैं, ठीक है। इन 20 में दो कैटेगरी बनेगी जिनकी बात हम अलग अलग लेवल पर करेंगे वैसे ही जैसे अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल जीरो से हीरो तक की जो जर्नी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको एक बार रिकॉल किया जाए तो हमें एक छोटी सी बात समझनी है। वो बात क्या है सर, वो बात यह है कि यहां पर देखिए कै का सिंबल बनता है, गए से दो सिंबल बनते हैं, बाकी इस लाइन में कोई भी काम का नहीं है। यहां पर चय से सिंबल बनता है, जय के 3 बनते हैं, बाकी कोई काम का नहीं है। यहां पर टय ड का बनता है, बाकी कोई काम का नहीं है। यहां थ द न का बनता है, बाकी कोई काम के नहीं है। काम के नहीं इन द सेंस हमारे पास उनके सिंबल रिप्रेजेंट नहीं होते। प फ ब म का बनता है, बाकी यहां पर भ का कोई काम नहीं, य र ल व। यहां पर ये पूरी की पूरी लाइन है, उसका सिंबलाइजेशन आप कर रहे होते हैं। श स ह, यहां पर 3 ही सिंबल तैयार होते हैं, और ये 24 सिंबल के लेवल पर जब इसको स्पीच साउंड के लेवल पर जब हम इसको जज करते हैं तो ये होते हैं टोटल 24। आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा है कि कंसोनेंट जो होते हैं उनके सिंबल हम कैसे तैयार करते हैं। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा फिर से ऐसे ही एक वीडियो की, ठीक है, और इवन एक वीडियो की नहीं, ऐसे ढेर सारे वीडियो की जिनमें आपके कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बनाया जा सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये फील ऑटोमेटिकली होगा सर, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताएं, और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप उन स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें जिनको इंग्लिश को लेकर फोबिया है, और ऐसे चैप्टर जिनको लेकर वो ये मानते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं,
यहाँ से तो नंबर मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। इस वीडियो की आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वोवेल के लेवल पर डिस्कस करेंगे कि उसके सिंबल कैसे तैयार होते हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन की तरफ, फिर स्ट्रेस की तरफ, फिर उसके ऑर्गन ऑफ स्पीच की तरफ। तो धीरे धीरे हम इसके हर एक बिंदु को डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझे डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहता है सेकंड ग्रेड बैच में, ठीक है, या फिर रिट बैच में, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस आइकन एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी बैच में जो अब वहां पर अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट।